हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने किचन गार्डन का अपडेट दूंगी। क्या क्या मेरे गार्डन में अभी लगा हुआ है और कौन कौन सी वेजिटेबल्स मैं आज लगाऊंगी, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी और साथ में होंगे कुछ गार्डनिंग टिप्स। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखिए, इस टब में मैंने करीब 1.5 महीने पहले पालक लगाए थे और ये अभी दूसरी बार हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। और इस छोटे ग्रीन वाले गमले में भी मैंने 10 दिन पहले लगाए थे सीड्स, तो ये भी निकल आए हैं बाहर। और ये पालक के और लौकी के सीड्स मैंने एक साथ लगाए थे और देखिए ये भी दोनों तीनों जर्मिनेट हो गए हैं। और अब इस समय आप ठंड में लौकी लगाइए, बहुत अच्छी ग्रो होती है। मैं हर साल ग्रो करती हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इस टमाटर के पौधे मैंने 1-1.5 महीने पहले नर्सरी से ला कर के लगाए थे और देखिए इसमें कितनी फ्रूटिंग हुई है। और आज भी मैं टमाटर लगाने वाली हूँ। जो सीड्स है वो मैं टमाटर से, देखिए ये जो मैं टमाटर से निकाल करके लाई हूँ। और मैं टमाटर हमेशा ताज़े टमाटर के बीजों से ही लगाती हूँ। और देखिए ये पालक के बीज हैं, ये चुकंदर, धनिया, मटर, ये सब हम आज लगाएंगे। इसके अलावा मैं प्याज की भी पौध डालूँगी और गोभी भी डालूँगी। मूली भी मैं लगाने वाली हूँ आज, उसके भी मेरे पास बीज रखे हुए हैं। तो देखेंगे कि हमें कैसे कैसे इन्हें लगाना है। और इनके लिए मैंने जो कंटेनर्स खाली कर लिए हैं, जो पहले मेरे बरबट्टी के पौधे लगे हुए थे, लौकी के पौधे लगे हुए थे, कुछ भिंडी के लगे हुए थे, वो सारे मैंने हटा दिए हैं। और देखिए मैंने 30-40% के करीब मिट्टी डाल करके, कुछ राख डाल करके, किचन कॉम्पोस्ट डाल करके मिट्टी तैयार करी है। पिछले वीडियोज़ में मैंने दिखाया था मिट्टी कैसे तैयार करनी है। और देखिए ये शिमला मिर्च, इसमें अब नई ग्रोथ होने लगी है। जो हमने छाछ का स्प्रे किया था, इसमें वायरस अटैक हो गया था, तो उसके बाद अब पौधे थोड़े सही होने लगे हैं। तो देखिए ये सारे कंटेनर मैंने तैयार कर लिए हैं। तो इन सभी में हम सीड्स डालेंगे। तो अभी जो अक्टूबर का समय है, मतलब आज शायद 11 अक्टूबर है, तो अभी हल्की हल्की ओस होने लगी है रात को और हल्की ठंडक होने लगी है। बिल्कुल सही समय है बीज डालने का, जो डायरेक्ट सीड से सब्जियां लगाई जाती हैं उसके लिए। और देखिए ये मिर्च में मिर्च आने लगी है, ये बैगन है। तो बैगन, मिर्च, टमाटर तो वैसे भी आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी जो हम नए जो मैं टमाटर के सीड्स लगाने वाली हूँ, उसमें जब फ्रूटिंग होगी दिसंबर के टाइम, वो बहुत अच्छी होती है। बहुत हेल्दी टमाटर लगते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में लगते हैं टमाटर। अभी जो मैंने लगाए हैं उसमें भी काफ़ी टमाटर लगे हुए हैं, लेकिन अब जो मैं नए पौधे लगाने वाली हूँ, जो आज मैं सीड्स लगाऊंगी, उसमें और अच्छे टमाटर लगेंगे। और इस तरफ देखिए, इधर भी मैंने ये दोनों गमले तो खाली कर लिए हैं, इसमें मैं पालक, धनिया वगैरह लगाऊंगी। और ये देखिए ये मेरी मिर्च, अचार वाली मिर्च पिछले साल की, और अभी भी इसमें मिर्च लगी रही हैं। देखिए मिर्च में बहुत अच्छी फ्रूटिंग होने लगी है अब। और ये वाले टमाटर मैंने 15 दिन पहले करीब ये पौधे लगाए थे। मैं थोड़े थोड़े दिन के गैप में लगाती रहती हूँ पौधे, तो इस तरह से ना लगातार सब्जियाँ मिलती रहती हैं। फिर हमें एक साथ हम सारे पौधे लगा देते हैं तो एक साथ इतने ज़्यादा फलने लगते हैं कि फिर वो कंज्यूम भी नहीं हो पाते। और देखिए ये क्रिसेंथेमम के पौधे, अब इसमें बर्ड्स भी आने लगी हैं। और ये मैंने कटिंग से ही तैयार किए थे, ये ज़्यादा तो नहीं है, 2-4 हैं बस। और ये चेरी टमाटो, और इसके भी आसपास की जगह मैंने सारी खाली कर दी है। सब में खाद मिला करके 3-4 दिन पहले मैंने सारे जो अपने कंटेनर्स थे वो भर करके तैयार कर दिए थे। और अब हम इसमें सीड्स लगाएंगे। और इसमें देखिए ये जो भिंडी है, ये हमारी पहले की बरसात के समय की लगाई हुई है, बस इसका एंड चल रहा है। अब 15-20 दिन बाद मैं इसे हटा दूंगी और फिर इसमें जो हमारे नए पौध जो तैयार होगी फूल गोभी की, टमाटर की, वो हम लगाएंगे। और इसमें भी देखिए ये अदरक है, चेरी टमाटो है। और ये धनिया मेरा पिछले साल का धनिया था, तो ये मैंने 2 गमलों में देखिए डाल दिया था इसमें, और एक देखिए इस गमले में मैंने डाल दिया था। जितना निकलेगा उतना ठीक है, बाकी तो मैं नए सीड्स लेकर के आई हूँ, वो हम आज लगाएंगे। और देखिए काफ़ी जर्मिनेट हो गया है ये। तो आपने भी अगर अभी तक विंटर वेजिटेबल्स अपने किचन गार्डन में नहीं लगाई हैं, तो अभी आप सीड्स लेकर आइए और अभी लगा लीजिए। बिल्कुल सही समय है ये लगाने का। और देखिए ये मेरे चेरी टमाटोज़ हैं और कई पौधे मैंने लगाए हुए हैं और अभी फलने लगे हैं, कुछ ही दिनों में पक जाएंगे ये। तो अब हम क्या करते हैं, जो हम सीड्स लेकर आए हैं वो हम लगाते हैं। तो मिट्टी को पहले ही मैंने 3-4 दिनों पहले ही अच्छी तरह से तैयार कर लिया है।
तो सीड्स लगाने से पहले जहाँ जहाँ हमें सीड्स लगाने हैं, जो कंटेनर हमने तैयार किए हैं उसकी मिट्टी में हम अच्छी तरह से वाटरिंग कर लेंगे, अच्छी तरह से मिट्टी गीली कर लेंगे। और सीड्स लगाने के बाद भी हमें अच्छी तरह से वाटरिंग करनी है, क्योंकि शुरू में जो सीड कोट होता है काफ़ी हार्ड होता है, तो उसे फूलने के लिए पानी चाहिए। तो एक बार तो हम अच्छी तरह से पानी देते हैं बीज को, और उसके बाद डेली हमें सिर्फ हल्की नमी बनाए रखनी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो हमारा जो बीज है वो सड़ सकता है। और देखिए इन छोटे गमलों में मैं पौध डालने वाली हूँ, टमाटर की, फूल गोभी की, प्याज की। तो हमने पानी दे करके इन्हें तैयार कर लिया। तो इस छोटे गमले में मैं टमाटर की पौध डालूंगी, और ये सारे बीज हमने डाल दिए हैं थोड़े फैला करके। और कभी भी आप बीजों को जब मिट्टी से कवर करते हैं तो बीज के साइज़ के हिसाब से कीजिए। टमाटर के बीज छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटी परत मिट्टी की नहीं डालनी है, और जिसके बीज थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं जैसे कि मटर, लौकी, उसमें हम थोड़ी सी ज़्यादा मिट्टी डाल सकते हैं। लेकिन बारीक बीजों के लिए मिट्टी भी थोड़ी डालनी है, ताकि अच्छे से अंकुरण बाहर आ सके, नहीं तो वो बारीक अंकुरण होगा और वो अंदर ही अंदर मर जाएगा। और इस कंटेनर में मैं मटर लगा रही हूँ, और थोड़ी थोड़ी दूर पर 7-8 इंच की दूरी पर हम एक एक होल कर लेंगे। और एक होल में मैं 2-2 बीज डाल रही हूँ, आप 2 या 3 बीज डाल सकते हैं एक होल में। तो मटर भी बहुत आसानी से लग जाती है, और इसके छोटे छोटे पौधे होते हैं जिन्हें थोड़ी सहारे की ज़रूरत होती है, बेल जैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बेलें नहीं होती हैं इसकी, छोटी होती हैं, तो उसे हम स्टिक दे करके सहारा दे सकते हैं उन्हें। मटर आप अभी अक्टूबर में आराम से लगाइए, बहुत अच्छी मटर होती है गमलों में। और अब ये देखिए, ये गोभी के बीज हैं, फूल गोभी के, और बिल्कुल राई की तरह बीज होते हैं इसके भी पहले पौध तैयार करनी होती है। तो जैसे हमने टमाटर के बीज डाले हैं, ठीक उसी तरह से मैं ये गोभी के बीज स्प्रिंकल कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसे मिट्टी से कवर कर देंगे, और इसके भी पौध तैयार होने में लगभग 1 महीने का टाइम लग जाता है। तो और इसी तरह से मैं प्याज के बीज डालूँगी। और देखिए ये है प्याज के बीज, और जो मसाले में जो मगरेल आता है बिल्कुल उसी की तरह दिखते हैं ये, लेकिन ये मगरेल नहीं है, ये प्याज का सीड होता है, इसे आप सीड स्टोर से ले सकते हैं। और प्याज की भी पहले पौध तैयार की जाती है छोटी छोटी, उसके बाद इसे अलग अलग एक एक करके गमलों में थोड़ी थोड़ी दूर पर शिफ्ट किया जाता है। जैसे हम चुकंदर लगाते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, ठीक वैसे ही प्याज भी लगाया जाता है। और प्याज शिफ्ट करने के लिए आपको ज़्यादा गहरे गमले की ज़रूरत नहीं है, 5-6 इंच गहरे गमले में भी प्याज आसानी से हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बल्ब होते हैं इसके। और अब देखिए ये मूली के बीज हैं, और मूली के बीज जब भी आप लगाएं तो जो आप कंटेनर लेंगे वो थोड़ा गहरा होना चाहिए, और मिट्टी अच्छी सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि मूली लंबाई में जाती है। तो 10-11 इंच का आपका जो ग्रो बैग या कंटेनर जो भी आप ले रहे हैं वो उतना गहरा होगा, तो अच्छे से मूली का साइज़ बनेगा और मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट होगी, तो आपकी जो मूली है उसकी मोटाई भी अच्छी होगी। तो जब भी आप ये जो जड़ वाली सब्जियां हैं उन्हें आप लगाते हैं तो आप मिट्टी का हमेशा ध्यान दें कि मिट्टी बहुत हल्की होनी चाहिए, तभी उनका अच्छा सा आकार बनता है। तो 5-6 इंच की दूरी पर आप एक एक सीड डाल दीजिए। और अब देखिए इस टब में मैं ये धनिया लगा रही हूँ, और ये धनिया मैं साबुत डाल रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें हल्का सा क्रश करके 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने से ये जर्मिनेशन इसका थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, और वैसे आप इसे दोनों ही तरह से लगा सकते हैं। मैं साबुत डाल रही हूँ, और धनिया जर्मिनेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, करीब 15 दिन का टाइम इसमें लग जाता है। तो इस तरह से हमने धनिया लगा लिया। और देखिए ये है चुकंदर के बीज, बिल्कुल पालक की तरह लगते हैं ये, और चुकंदर को डायरेक्ट लगाया जाता है। तो साइज़ छोटा होने की वजह से करीब 5 इंच की दूरी पर आप एक एक होल कर लीजिए, 4 से 5 इंच की दूरी पर, और आप एक एक बीज डाल दीजिए। और बहुत देखिए छोटे छोटे बीज हैं इसके, और 2 बीज भी डल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 एक्स्ट्रा भी आप डाल सकते हैं। जब इनकी पौध निकलेगी तो आप थोड़ा जो हेल्दी पौधा होगा उसे रहने दीजिए, और जो थोड़ा सा कमज़ोर पौधा है उसे आप निकाल करके हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप एक एक सीड डाल दीजिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर। देखिए इतने बड़े जो कंटेनर है मेरा ये वाला, इसमें मुझे लगता है 15 इसमें चुकंदर के बीज आ जाएंगे। और चुकंदर को भी प्याज की तरह बहुत ज़्यादा गहरे कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं तो इसे इस 11 इंच गहरे इसमें थर्माकोल बॉक्स में लगा रही हूँ, लेकिन अगर आपका कम गहरा
कंटेनर है तो उसमें भी ये आराम से हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने लगभग सारी वेजिटेबल्स लगा दी हैं और जैसे हमने धनिया लगाया है ठीक वैसे ही हमने पालक लगाना है। और इसके बाद हम सारे बीजों को मिट्टी से कवर कर देंगे और सारे पौधों पर जो हमने सीडलिंग करी है सब में हम अच्छी तरह से वाटरिंग करेंगे। जब पहली बार हम पानी देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी देना है ताकि अच्छी तरह से जो बीज है वो फूल जाए, और उसके बाद बस हमें हल्की हल्की नमी बनाए रखनी है, इतना ही पानी देना है सीड जर्मिनेट होते तक। तो और देखिए ये कुछ सीड्स बच गए हैं, इन्हें मैं फिर थोड़े दिन बाद लगाऊंगी। पालक के, धनिया के थोड़े थोड़े दिन बाद हमें लगाते रहना चाहिए। नवंबर तक आप आराम से ठंड की वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, क्योंकि एक साथ लगाने से फिर सारा एक साथ बहुत सारी सब्जियां हो जाती हैं तो उतने फिर हमारे काम में भी नहीं आती, तो थोड़े थोड़े दिन के गैप में लगाते रहना चाहिए। तो ये सारी सब्जियां जो मैंने लगाई हैं इनके अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इनकी क्या क्या केयर मैं करूँगी, टाइम टू टाइम में कौन कौन से फर्टिलाइज़र इनमें डालूँगी, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।